बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज अमेरिका की इराक की मिलिट्री बेस पर तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये इतना बड़ा हमला था कि करीबन 22 से 25 के करीब मिसाइल आकर लगे और आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो वहां पर लगा था उसने गालिबन 7 से 8 मिसाइल रोके और बाकी सारे जाकर मिलिट्री बेस के ऊपर हिट किए। और अभी इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की इतनी चीखें निकली हैं कि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा ये इतना भयानक हमला था कि जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमेरिका ने इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की और गालिबन हिजबुल्लाह की जो ब्रांच इराक के अंदर है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। असल में वो हमला था जो इसराइल ने अब हमला किया है, यानी ईरान के कमांडर्स पर शाम के अंदर, और वो इतना खतरनाक हमला था कि वहां पर उनके लोग मारे गए हैं और 4 उनके जर्नैल समेत जो लोग थे वो मारे गए और इंटेलिजेंस के टॉप लेवल के लोग थे। ये इतना भयानक हमला था, इतना भयानक हमला था कि जिसकी इंतहा नहीं है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा जो झटका लगा था उसके बाद ये हमला था। और अब इराक में उन्होंने इतना खतरनाक हमला किया है कि अमरीकी फौजियों की वहां पर चीखें निकल गई हैं और कितने मारे गए हैं, कितने जख्मी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं अमेरिका से कि वो बयान कुछ इस तरह का देगा कि जी हमारे जो लोग मारे गए हैं वो गालिबन ज्यादा से ज्यादा कुछ 2 मारे गए हैं, 20-25 को दिमागी इंजरी हो गई है, ब्रेन काम करना छोड़ दिया। वो उनकी हमेशा की तरह यही कहानी है। लेकिन ये हमला इतना खतरनाक था और इतना एक्यूरेट हमला था कि उनको पता था कहाँ मिसाइल, असल में अगर हम देखें तो ये ईरान के मिसाइलों के अलावा हो नहीं सकते जो सीधा एक्यूरेसी के साथ जाकर टारगेट करें, हिट करें और इतनी तबाही मचा दें। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमेरिका के जितने फौजी हैं, जितने फौजी इस वक्त हैं, उन सब की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं और अमेरिका उस जंग में चला गया है जहां पर अब उस पर ताबड़तोड़ हमले होने हैं और इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं कि उसको बिल्कुल भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका का मिसाइल सिस्टम बीट होना शुरू हो जाए तो समझ ले कि अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है। अब वो मारेंगे उधर। अब जाहिर सी बात है ईरान का ख्याल ये है कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस मालूमात दी थी क्योंकि उसकी मिलिट्री बेस है शाम में, उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात इसराइल को दी, इसराइल ने वहां पर आकर स्ट्राइक किया है, तो लिहाजा अमेरिका को यहाँ पर जवाब देना है। और अमेरिका को ऐसा उन्होंने जवाब दिया है कि अब तक क्या एस्टीमेट, जो अर्ली एस्टीमेट है, वो कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का किसी भी सतह पर जो होने वाला हमला है मिलिट्री बेस पर, यह तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था जहां पर इतने ज्यादा मिसाइल जाकर लगे। देखिए, ये जो मिसाइल लगे हैं इन्होंने जो वहां पर तबाही मचाई होगी। अब ये देखना होगा कि क्या उनकी बेस ही पूरी उड़ा दी है, कितना नुकसान हुआ है, क्या मामला हुआ है। बहरहाल एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के लिए इस खत्ते के अंदर खैर नहीं है और ये खैर बड़ी तबाही में बदलनी जा रही है। नेटो के चीफ ने जो बात कह दी है कि नेटो की जानिब से बात सामने आ गई है। अब वो आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका ने वहां पर जो शिकस्त का मीनार सजाया था यूक्रेन में, वो क्या कह रहे हैं कि हम अपनी कौम को तैयार कर रहे हैं। कौम कौन सी है? नेटो के अंदर जितने ममालिक हैं। ये सबसे अच्छा काम है कि तैयार हो जाए, कौम को बता दें कि हम एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं और आप अपनी जहन साजी कर रहे हैं। वो जंग कौन सी है? ये सारे मिलकर हमला करने जा रहे हैं रशिया के ऊपर। अगर यहाँ पर ये हमला होता है तो सबसे ज्यादा अगर गुस्सा आगा, देखिए चाइना ने, रशिया ने और बहुत सारी ताकतों ने एक बात का फैसला किया है कि हमने अमेरिका का अब गला दबा देना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको गले से पकड़ लेना है, उसकी शारक को पकड़ लेना है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां पर भी ये समझ रहे हैं कि फसाद हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। चाहे वो इसराइल को हथियार दे रहा है, उसको इंटेलिजेंस मालूमात दे रहा है, यूक्रेन वाला उसने महाज खड़ा कर दिया है। अब इस सारे मामले के अंदर उस पर इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री से जब राब्ता किया गया कि आपने ये सारा कुछ किया है और आपके खिलाफ अब ये हो रहा है, तो उन्होंने आगे से जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। यानी आप ये सोच रहे हो, उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि कितना ज्यादा उनको नुकसान हो गया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखकर बताएंगे। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इसराइल में हाइफा से लेकर हर जगह पर अवाम सड़कों पर आ गई है और वो कह रहे हैं कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, नेतन्याहू को हमने फारिग करना है। और आप हैरान होंगे, एक बड़ी अजीब बात है,
अब वो आकर एक पहले उन्होंने देखिए उनके मुतालबात अब कैसे बढ़ते जा रहे। पहले उन्होंने कहा था कि कैदियों को रिहा करवाएं, फिर उन्होंने कहा नेतन्याहू कुर्सी से उतरे, फिर उन्होंने कहा फलाना करे, फिर उन्होंने कहा सुलह करे। वो कह रहे हैं कि जंग ही नहीं करनी। अब वो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में तीसरी जंग अजीम छिड़ने वाली है, इस बेशरम को कहें कि जंग करनी ही नहीं है, हमने जंग नहीं होने देनी, खत्म करें इस जंग को, इस लड़ाई को खत्म करें। हमें कबूल है वहां पर हमास अपना चाहे लड़ाई ना करे, रहे, फलस्तीनी वापस आए, हमें कोई तराज, हम उनके साथ रहने को तैयार है, जंग खत्म हो। क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम यह बनी हुई है कि नॉर्थ से सारे इजरायली फारग हो गए हैं। अब 7 लाख के करीब फिगर पहुंचने वाला है जो इजरायली मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और वो इन्वेस्टर वहां से भाग गया, जॉब्स उनके पास नहीं है। बुरी सूरत हाल इसराइल के अंदर पैदा होना शुरू हो गई है, और वो कह रहे हैं कि जंग मजीद जो बढ़ती जा रही है, कोई बंदा पैसा लगाने को तैयार नहीं। आप जानते हैं इसराइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर बाहर से उनका ताल्लुक है, उनके पास पैसा था, डुअल नेशनैलिटी, और वो बाहर से सारे इन्वेस्टर लेकर आते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर तो इतनी तबाही, वो कह रहे हैं कि नया इन्होंने महाज छेड़ दिया और ये तो हमारे कंट्रोल से सारी चीजें बाहर चली गई हैं। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम लोग इतनी बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, इतनी बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं कि शायद हम में से कोई भी इसको मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं रखेगा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल के अंदर लोग सड़कों पर निकलकर ये कह रहे हैं इस जंग को रोको, हम फलस्तीनियों के साथ रहने को तैयार है। यानी इसराइल को अपना वजूद खतरे में नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसराइल की फौज तो हमने देख ली है कि वो लड़ने के काबिल नहीं है। अब एक चीज समझिए, आप गजा से लोगों को निकालेंगे, आप वेस्ट बैंक से निकालेंगे, तो लोग चुप करके बैठ जाएंगे, लोग कहेंगे नहीं हमने छोड़ना नहीं है। और जब आपको देखिए आपके घर से कोई निकाल रहा हो आपको, या आपको पता चले कि आपका आखिरी टाइम आ गया है, अब खत्म है आपका वो लैंड, तो आप क्या करेंगे? आप लड़ पड़ेंगे। आप कहेंगे कि ठीक है यार, जहां पर मरना है वो सारे मरे, हम भी फिर मरने को तैयार हैं। फिर उसके बाद आप ये नहीं देखते कि अंजाम क्या होता है। देखिए उधर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को बता दिया है कि हम नाकाम हो चुके हैं, तो हमारा आपने यहाँ पर कोई बंदोबस्त करना है। और उन्होंने कहा है कि रशिया को नाकाम करने के चक्कर में आपने पूरे का पूरा खित्ता नाकाम कर दिया। असल में वो ये बात कह रहा था कि मुझे जिस काम के अंदर आपने आगे लगाया मैंने वो काम किया। आप सोचे ज़रा कि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक 5 से 6 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं। यानी फौजी उनकी इतनी बड़ी तादाद में मारे जा चुके हैं, जो लड़ने वाले हैं और सारा कुछ मिला के इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, पता ही कोई नहीं है किसी का। यानी रशिया के मिलाकर इनके मिलाकर लाखों के हिसाब से लोग मारे गए हैं और किसी को पता नहीं। और तकरीबन 60 लाख के करीब तो जो यूक्रेन के अंदर लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं। आप सोचिए जरा कि लड़ाई किस पैमाने पर है कि कोई इस सारी सूरत हाल में बैक करने को तैयार नहीं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब अमेरिका के लिए खतरा क्या बना है। देखिए ये जो इंटेलिजेंस मालूमात है वो अमेरिका की मदद के बगैर नहीं हो सकती। अमेरिका काम ये करता है कि इसराइल को दे देता है कि ठीक है तुमने जाकर हमला करना, तुम जाकर हमला कर लो। अब असल में ईरान ने प्लान ये किया है कि हमने जो भी हमला करना है हमने वो हमला जाकर इन पर करना है, दैट्स इट। यानी अमेरिका पर भी हमला होगा लेकिन हमला इनडायरेक्ट होगा, यानी ईरान डायरेक्टली हमला नहीं करेगा, इनडायरेक्ट हमला होगा और बड़ा ताबड़तोड़ हमला होगा। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उस वक्त उसको अपने फौजी बचाने हैं। देखिए ये जो हमला होता है उसमें अमेरिका के अंदर गूंज जाती है, वहां पर लोग बड़े शदीद नाराज हैं। और इलेक्शन वाला साल है, बाइडेन की रेटिंग के ऊपर असर पड़ रहा है, उनकी पॉलिसीज पर असर पड़ रहा है। आप सोचिए बोरिस जॉनसन ने यहाँ तक ये बात की है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया, उसने ये कहा है कि यानी बाइडेन की जगह कोई और होता तो ये मामला जीता जा सकता था, दुनिया में अमन आता। यानी वो उसने क्लियरली कह दिया है अब लोगों को कि ये जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है ये असल में फसाद की जड़ है। देखिए इस वक्त हालत ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चाइना का काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में लॉस हुआ है, और लॉस हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो खेल चल रहा है। असल में हुआ ये है कि ईरान ने तकरीबन बताया है कि हमने 34 अरब डॉलर है। ये बात ज़रा समझने वाली है। हम कितना लेते हैं कर्जा, 1 अरब 2 अरब 3 अरब डॉलर, वो कह रहे हैं हमने 34 अरब डॉलर कमाया है। ईरानी पूरी दुनिया से पैसा भी भेजते हैं, वो कह रहे हैं हमने 34 अरब डॉलर्स कमाया है तेल बेचकर। और ये तो उन्होंने वो फिगर दिया है जो ओपनली है। सोचिए जो ब्लैक और ग्रे मार्केट के अंदर ही जाकर तेल बेचते हैं उसकी तो कोई हद ही नहीं है जो चीज़ें बेचते हैं। तो ईरान की इकॉनमी को चाहिए जितना मर्जी नुकसान पहुंचाने की बात करें, उन्होंने अच्छा खासा कमाया है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि ईरान की ताकत इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है
कि अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उसकी मिलिट्री बेसिस को अब उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। असल में अब हो क्या रहा है कि इजराइल उकसा रहा है ईरान को कि तुम मुझ पर हमला करो, और ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिका को उकसा रहा है, क्योंकि उसके लिए अमेरिका के ऊपर देखिए अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मामला ये होगा कि जब कोई यहाँ पर हमला करता है तो आप उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करते हैं। इसराइल के खिलाफ तो जो महाज है सो है, चाइना, रशिया और ईरान ये चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका के फौजी अड्डे खत्म हो जाए। और वो किस तरह हो सकते हैं? वो इस तरह हो सकते हैं कि जब ये जंग बढ़ती है अमेरिका को फ्रंट पर लाकर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे उसकी मिलिट्री बेसिस। अब हुआ ये है कि इराक ने तो इनको कह दिया है कि आप यहाँ से मिलिट्री बेसिस अपनी फारिग करें, निकले, वो नहीं कर रहा, तो अब उन्होंने हमले शदीद कर दिए हैं। इसी तरह जब एक दफ़ा अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो बाकी जो ममालिक है उनको पैगाम चला जाएगा कि आप भी अमेरिका को फारिग करने वाली बात करें, नहीं तो जंग आप तक भी जाएगी। क्योंकि अमेरिका ने जब लड़ाई करनी है तो उस पर हमला तो होगा ना, तो हमला होगा तो वो ताबड़तोड़ हमले होंगे। तो सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करते करते अमेरिका के गले तक ये गेम आ गई है। यानी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि अमेरिका के अब जो फौजी हैं, एक तो वो लड़ने के काबिल नहीं है। ये बात तो हम सब ने देख ली है, जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, असल में ये दुनिया के अंदर इन्होंने जो खौफ फैलाया हुआ है वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से है। हमारे पास ये F-35, अब हुआ ये है कि 3 ड्रोन्स MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका के वो तबाह हो गए हैं इराक के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 ड्रोन्स तबाह हो गए, उड़ा दिए गए हैं। क्या आज से पहले आपने ऐसा मामला देखा था अमेरिका की इस तरह तबाही होगी? अब इराक के अंदर अमेरिका ने कितना पैसा लगाया, आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका ने इराक के अंदर इतना पैसा खर्च किया, तकरीबन $2 ट्रिलियन इराक में खर्च किया। फिर जंग हुई, 2 एयर बेसिस, 60 कैंप, 60 इनके आउटपोस्ट, इसके अलावा 100 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, एक ज्वाइंट बेस। अब आप सोचिए जरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना ने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तेल निकालने का, और तेल निकाल कर उसने लेना है। सोचे चाइना को तो मुफ्त का तेल पड़ गया कि वहां से वो तेल निकालेंगे, सारा कुछ होगा, उनकी कंपनीज जाएंगी, तेल निकाल कर आगे वो अपने मुल्क में, जाहिर सी बात है जो पैसा होगा उससे फ्री तेल मिल जाएगा उनको। तो अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका ने तेल चोरी कर कर के लिए आज अमेरिका की सूरत हाल ये है कि आइसोलेट हो गया, अब हमले उस पर होना शुरू हो गए। आपने एक चीज गौर से देखी है कि अमेरिका अब तक जितनी भी लड़ाई हो रही है उसमें अमेरिका नाकाम ही आपको नजर आ रहा है। इजराइल तो चले फिर 2-4 ऑपरेशन कर रहा है, वैसे तो वो भी नाकाम है। आपने एक चीज का अंदाजा लगाया कि अफगानिस्तान की जंग के बाद अमेरिका की सूरत हाल ये हो गई है कि कोई इसको मुंह लगाने को तैयार नहीं। छोटी छोटी जितनी ताकतें वो अमेरिका से लड़ पड़ी हैं। जब आपका खौफ खत्म हो जाता है तो फिर ये हाल होता है। तो सोचिए जरा, वो जो बाकी ममालिक हैं जो अमेरिका की गोद में पले हुए हैं, जरा अमेरिका आंख दिखाता है, माई बाप तुसी सब कुछ है जिससे कुछ भी नहीं है, इस तरह की जो सूरत हाल करते हैं, उनके लिए क्या मामला है? अमेरिका की वो ताकत नहीं रही, अमेरिका का मिलिट्री नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो काम और जो चीजें उन्होंने करनी थी यूक्रेन के अंदर वो नहीं कर पा रहे, ना ताइवान के अंदर उनके पास कोई पॉलिसी है। बाइडेन एक ही बात बार बार कही जा रहा है। उसने आप सोचिए 20-25 दिन बाद दोबारा नेतन्याहू से राब्ता किया और साथ वो कह रहा है जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें करना नहीं चाहिए था। असल में कठपुतली रखा हुआ है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने बाइडेन को। फैसले सारे पीछे वो बैठ कर करते हैं, एजेंसियां उनका मुल्क चला रही हैं बैठ कर, अदालतों से वो फैसले दिलवा रहे हैं। तो इस सारे मामले के अंदर फिर भी करते करते जो बाइडेन की जो हालत हो गई है, अमेरिका में उसकी रेटिंग 28% तक पहुंच गई है। तो बताइए अगर ये जंग लंबे अरसे तक चलती है तो इस जंग में तो वो कूद रहे हैं। इधर यमन उनको कुट चाड़ रहा है, इधर आप देखिए वो इराक के अंदर उनको मार पड़ी है, और फिर उसके बाद शाम के अंदर अब उनके साथ जो होना है वो तो सारी दुनिया ने देखना है, क्योंकि वहां पर रशिया बैठा हुआ है और वहां पर ईरान की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो इस सारे मामले के अंदर असल में आज ये समझ ले ईरान ने बदला लिया है और अमेरिका पर हमला करके उनको अंदाजा ये हुआ है कि असल में इन सब के पीछे जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो ईरान के खिलाफ इन्होंने मुहैया की थी। सो आने वाले वक्त के अंदर चीजें बड़ी क्लियर होने जा रही हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल हरफे आखिर है कि अमेरिका के साथ बहुत बुरा होने वाला है इस खित्ते के अंदर, और गालिबन ऐसा बुरा होगा कि जो बाइडेन इजराइल की वजह से पूरे का पूरा उनका इलेक्शन तबाह हो जाएगा। क्योंकि रेटिंग बाइडेन की इतनी तेजी से गिरना शुरू हो गई है कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट अब शायद चाह कर भी उसको ना बचा सके, क्योंकि फर्क बहुत ज्यादा हो गया है। 70% और 30% की रेटिंग आप बाइडेन को नहीं जितवा सकते। आप मीडिया को खरीद लें, आप किसी भी चीज को खरीद लें, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते। सो लिहाजा अब अमेरिका अपने फौजी मरवाना शुरू हो गया, उसकी बेसिस के ऊपर हमला हो रहा है, और ये इतना खतरनाक हमला था
कि सोचिए आप पर अगर 22-25 मिसाइल दागे जाएं और 8-10 आप बचा लें और बाकी जाकर हिट करें तो आपके साथ क्या होगा। ये तो आपको कुछ दिनों तक पता चलेगा जब अमेरिका आकर कहेगा कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। और वो असल में किसको बुरा भला कह रहा है, वो इसराइल को कह रहा है। वो पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, विचो विचो खाई जाओ तो उत्तो रोला पाई जाओ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।